अध्याय 15। इसके बाद अब्राम को एक दर्शन में यहोवा का ये संदेश मिला, अब्राम, तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। मैं तेरे लिए एक ढाल हूं। मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब्राम ने कहा, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, मैं तो बेऔलाद हूं, इसलिए तू मुझे जो भी इनाम देगा उससे मुझे क्या फायदा। मेरे घर का वारिस एलियेजेर होगा जो दमिश्क से है। अब्राम ने यह भी कहा, तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया और मेरे घराने का एक आदमी मेरा वारिस बनने वाला है। मगर जवाब में उसे यहोवा से यह संदेश मिला, यह आदमी तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना बेटा तेरा वारिस बनेगा। फिर परमेश्वर ने अब्राम को बाहर लाकर उससे कहा, जरा अपनी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देख। अगर तू तारों को गिन सके तो गिन। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे वंश की गिनती भी इसी तरह बेशुमार होगी। अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया और इस वजह से परमेश्वर ने उसे नेक समझा। परमेश्वर ने यह भी कहा, मैं यहोवा हूं, मैं ही तुझे कसदियों के शहर ऊर से यहां ले आया था ताकि तुझे ये देश दूं और ये तेरी जागीर हो। तब अब्राम ने कहा, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, मैं कैसे यकीन करूं कि यह देश मेरी जागीर होगा। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मेरे लिए 3 साल की एक गाय, 3 साल की एक बकरी, 3 साल का एक मेढ़ा, एक फाख्ता और कबूतर का एक बच्चा ले आ। अब्राम ये सब ले आया और उसने उन सब के 2-2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आमने सामने रखा, मगर उसने पंछियों को नहीं काटा। तब शिकारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटने लगे और अब्राम उन्हें भगाता रहा। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद सो गया और उसने देखा कि उसके चारों तरफ घोर भयानक अंधेरा छाया हुआ है। तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तू एक बात पक्के तौर पर जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी बनकर रहेगा और वहां के लोग उससे गुलामी करवाएंगे और 400 साल तक उसे सताते रहेंगे। मगर जिस देश की वो गुलामी करेंगे उसे मैं सजा दूंगा। इसके बाद वो खूब सारी दौलत लेकर वहां से निकल जाएंगे। जहां तक तेरी बात है, तू एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिएगा और आखिर में शांति से मरेगा और तेरे पुरखों की तरह तुझे भी दफना दिया जाएगा। तेरे वंश की 4थी पीढ़ी यहां वापस लौटेगी, क्योंकि तब तक एमोरी लोग पाप करने में हद कर चुके होंगे। जब सूरज ढल गया और घोर अंधेरा छा गया तो एक भट्टी जिसमें से धुआं उठ रहा था और एक जलती मशाल दिखाई दी, जो जानवरों के टुकड़ों के बीच से होती हुई आगे निकल गईं। उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ एक करार किया और उससे कहा, मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा जो मिस्र की नदी से लेकर महानदी फरात तक फैला है, जहां आज केनी, कनीजी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग रहते हैं। अध्याय 16। अब्राम की पत्नी सारै के अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। सारै की एक मिस्री दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मेरी विनती है कि तू मेरी दासी ले ले। हो सकता है उसके बच्चा होने से मेरी सूनी गोद भर जाए। अब्राम ने सारै की बात मान ली। अब तक अब्राम को कनान देश में रहते 10 साल हो गए थे। सारै ने उसे अपनी मिस्री दासी हाजिरा दी ताकि वो उसकी पत्नी बने। तब अब्राम ने हाजिरा के साथ संबंध रखे और वो गर्भवती हुई। जब हाजिरा को पता चला कि वो पेट से है तो वो अपनी मालकिन को नीचा दिखाने लगी। इस पर सारै ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है उसके लिए तू जिम्मेदार है। मैंने ही अपनी दासी तुझे दी थी, मगर जब से उसे पता चला कि वो गर्भवती है वो मुझे नीचा देखने लगी है। अब यहोवा ही मेरे और तेरे बीच न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तू उसकी मालकिन है, तुझे उसके साथ जो सही लगे वही कर। तब सारै अपनी दासी को नीचा दिखाने लगी और वो दासी उसकी यहां से भाग गई।
बाद में यहोवा के स्वर्गदूत ने वीराने में शूर जाने वाले रास्ते पर एक सोते के पास हाजिरा को पाया। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, साराई की दासी हाजिरा, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? हाजिरा ने कहा, मैं अपनी मालकिन साराई के यहां से भाग आई हूं। यहोवा के स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू अपनी मालकिन के पास लौट जा और नम्र होकर उसके अधीन रहे। यहोवा के स्वर्गदूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि कोई उसकी गिनती नहीं कर पाएगा। यहोवा के स्वर्गदूत ने उससे यह भी कहा, तू जो गर्भवती है, तू एक बेटे को जन्म देगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरी दर्द भरी पुकार सुनी है। जब वो बड़ा होगा तो उसकी फितरत जंगली गधे जैसी होगी। उसका हाथ सबके खिलाफ उठेगा और सबका हाथ उसके खिलाफ, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसेरा करेगा। फिर हाजिरा ने यहोवा का नाम पुकारा जो उससे बात कर रहा था और कहा, तू ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है, क्योंकि उसने कहा, यहां मैंने सचमुच उसे देखा है जिसकी नजर मुझ पर है। इसीलिए उस कुएं का नाम बेरलहे रोई पड़ा। ये कुआं कादेश और बेरेत के बीच है। हाजिरा ने अब्राम के बेटे को जन्म दिया और अब्राम ने उसका नाम इश्माएल रखा। जब हाजिरा से इश्माएल पैदा हुआ तब अब्राम 86 साल का था। अध्याय 17। जब अब्राम 99 साल का था तब यहोवा ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तू मेरे सामने सही राह पर चलता रहे और अपना चाल चलन निर्दोष बनाए रख। मैंने तेरे साथ जो करार किया था उसे पक्का करूंगा और तेरे वंशजों की गिनती बहुत बहुत बढ़ाऊंगा। इस पर अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा, देख, मैंने तेरे साथ एक करार किया है, इसलिए तू बेशक बहुत सी जातियों का पिता बनेगा। अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। मैं तेरे वंशजों की गिनती इतनी बढ़ाऊंगा कि उनसे कई जातियां बनेंगी और तेरे वंश से राजा पैदा होंगे। मैं अपना ये करार निभाऊंगा जो मैंने तुझसे और तेरे बाद पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश से किया है। ये सदा का करार है कि मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का परमेश्वर होऊंगा। आज तू इस कनान देश में एक परदेसी की तरह रह रहा है, मगर एक दिन मैं ये सारा देश तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को हमेशा के लिए दे दूंगा, ताकि ये उनकी जागीर हो और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर ने अब्राम से यह भी कहा, तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा करार मानना होगा। ये करार तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को इस तरह मानना होगा, तुम में से हर आदमी और लड़के का खतना किया जाए। तुम्हें अपना खतना करवाना होगा, क्योंकि खतना मेरे और तुम्हारे बीच हुए करार की निशानी ठहरेगा। तुम्हारे घराने में पैदा होने वाले हर लड़के का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए, और उन आदमियों और लड़कों का भी खतना किया जाए जो तुम्हारे वंश के नहीं हैं मगर किसी परदेसी से खरीदे गए हैं। खतने का यह नियम तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मानना होगा। तुम्हारे यहां पैदा हुए हर आदमी का और उन सभी आदमियों का भी जिन्हें तुमने खरीदा हो खतना किया जाए। तुम्हारे शरीर पर यह निशानी इस बात का सबूत होगी कि मैंने तुम्हारे साथ सदा तक कायम रहने वाला करार किया है। जो लड़का या आदमी खतना नहीं करवाता वो मेरा करार तोड़ता है, उसे उसके लोगों के बीच से काट डाला जाए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी पत्नी को सारा ना बुलाना, क्योंकि अब से उसका नाम सारा होगा। मैं उसे आशीष दूंगा और उससे तुझे एक बेटा होगा। मेरी आशीष सारा पर होगी और उससे बहुत सी जातियां निकलेंगी और देशों के राजा पैदा होंगे। तब अब्राहम ने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और वो मन ही मन ये कहकर हंसने लगा, क्या यह मुमकिन है कि 100 साल के इस बूढ़े का बच्चा होगा और सारा 90 की होकर भी मां बनेगी? इसलिए अब्राहम ने सच्चे परमेश्वर से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इश्माएल पर तेरी आशीष हो। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी पत्नी सारा बेशक तुझे एक बेटा देगी और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ और उसके बाद उसके वंश के साथ
सदा का करार करूंगा। रही बात इश्माइल की, उसके बारे में मैंने तेरी विनती सुनी है। मैं उसे आशीष दूंगा, वो बहुत फूलेगा फलेगा और उसकी बहुत सी संतान होंगी। उससे 12 प्रधान निकलेंगे और मैं उसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना करार सिर्फ इसहाक के साथ करूंगा, जिसे सारा अगले साल इसी समय जन्म देगी। ये कहने के बाद परमेश्वर अब्राहम के पास से चला गया। फिर अब्राहम ने उसी दिन अपने बेटे इश्माइल का और अपने घराने में पैदा हुए सभी आदमियों और खरीदे गए सभी दासों का खतना किया। उसने अपने घराने के सभी लड़कों और आदमियों का खतना किया, ठीक जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था। जब अब्राहम का खतना हुआ तब वो 99 साल का था। उसका बेटा इश्माइल अपने खतने के वक्त 13 साल का था। उसी दिन अब्राहम का खतना किया गया था और उसके बेटे इश्माइल का भी खतना किया गया। अब्राहम के साथ साथ उसके घराने के उन सभी लड़कों और आदमियों का खतना किया गया जो उसके घर में पैदा हुए थे या किसी परदेसी से खरीदे गए थे। अध्याय 18। बाद में यहोवा अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। भरी दोपहरी का वक्त था और कड़ी धूप थी। अब्राहम ममरे में बड़े बड़े पेड़ों के बीच अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसे 3 आदमी नजर आए जो उसके तंबू से कुछ दूरी पर खड़े थे। जैसे ही अब्राहम ने उन्हें देखा, वो उनसे मिलने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर गया और उसने जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे यहोवा, अगर तेरी कृपा मुझ पर हो तो अपने दास के तंबू में आए बगैर यहां से मत जाना। मैं थोड़ा पानी लाता हूं ताकि तुम्हारे पैर धोए जाएं। फिर इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना। देखो, तुम अपने दास के यहां मेहमान हो। मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। मैं जाकर तुम्हारे लिए थोड़ी रोटियां लाता हूं ताकि तुम खाकर तरोताजा हो जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब अब्राहम भागकर तंबू में सारा के पास गया और उससे कहा, जल्दी से 3 पैमाना मैदा ले और उसे गूंदकर रोटियां बना। इसके बाद अब्राहम दौड़कर अपने गाय बैल के झुंड के पास गया और उसने एक अच्छा सा मुलायम बछड़ा लाकर अपने सेवक को दिया। वो फौरन उसे पकाने में लग गया। फिर अब्राहम ने मक्खन, दूध और गोश्त लिया और अपने मेहमानों के सामने खाना परोसा। जब वो पेड़ के नीचे बैठे खा रहे थे तो अब्राहम उनके पास ही खड़ा रहा। उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, यहीं तंबू में है। तब उनमें से एक ने कहा, मैं अगले साल इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और देख, तेरी पत्नी सारा के एक बेटा होगा। सारा उस आदमी के पीछे तंबू के द्वार पर खड़ी सब सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों की उम्र ढल चुकी थी और सारा की बच्चे पैदा करने की उम्र बीत चुकी थी। इसलिए सारा मनी मन हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा मालिक भी बूढ़ा हो गया है। क्या इस उम्र में वाकई मुझे औलाद का सुख मिलेगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? उसने ये क्यों कहा, मैं तो इतनी बूढ़ी हूं, मेरे बच्चा कैसे हो सकता है? क्या यहोवा के लिए कुछ भी नामुमकिन है? मैं अगले साल इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। मगर सारा डर के मारे बोली, नहीं, मैं नहीं हंसी। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू हंसी थी। फिर वो आदमी जाने के लिए उठे और उन्होंने नीचे सदोम की तरफ देखा। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ साथ गया। यहोवा ने कहा, मैं जो करने जा रहा हूं वो अब्राहम को ना बताऊं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम एक बड़ी और शक्तिशाली जाति का पिता बनेगा और धरती की सभी जातियां उसके जरिए आशीष पाएंगी। मैं अब्राहम को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने बेटों और वंशजों को आज्ञा देगा कि वो वही करें जो सही और न्याय के मुताबिक है और इस तरह यहोवा की राह पर चलते रहें। तब मैं यहोवा अब्राहम के बारे में किया अपना वादा पूरा करूंगा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा का पाप हद से गुजर गया है। उनके बारे में शिकायत बढ़ती जा रही है। मैं नीचे जाकर उन शहरों का मुआयना करूंगा और देखूंगा कि मैंने जो सुना है क्या वो सही है। क्या सचमुच वहां की हालत इतनी खराब है? मैं इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा।
इसके बाद वो आदमी वहां से सदोम की तरफ चले गए, मगर यहोवा अब्राहम के संग रह गया। तब अब्राहम ने परमेश्वर के पास जाकर उससे पूछा, क्या तू दुष्टों के साथ साथ नेक लोगों को भी मिटा देगा? मान लो उस शहर में 50 नेक लोग हैं, क्या तब भी तू उसका नाश कर देगा? क्या तू उन 50 की खातिर उस जगह को नहीं बख्शेगा? तू दुष्ट के साथ साथ नेक जन को मार डालने की कभी सोच भी नहीं सकता। तू दोनों को एक ही सिला दे, ये कभी नहीं हो सकता। क्या सारी दुनिया का न्याय करने वाला कभी अन्याय कर सकता है? तब यहोवा ने कहा, अगर मुझे सदोम में 50 लोग भी नेक मिले तो मैं उनकी खातिर पूरे शहर को छोड़ दूंगा। मगर अब्राहम ने फिर कहा, मैं तो बस मिट्टी और राख हूं, फिर भी मैं यहोवा से एक और बार बोलने की गुस्ताखी कर रहा हूं। मान लो शहर में 50 नहीं 45 नेक लोग हैं, तो क्या तू 5 के कम होने से पूरा शहर नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं, अगर मुझे 45 लोग भी नेक मिले तो मैं उसे नाश नहीं करूंगा। मगर अब्राहम ने एक बार फिर कहा, मान लो वहां 40 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 40 की खातिर उस जगह का नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, हे यहोवा, तू मुझ पर भड़क ना जाना, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, मान लो वहां बस 30 लोग मिलते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, अगर मुझे 30 भी मिले तो मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, गुस्ताखी माफ हो यहोवा, अगर वहां सिर्फ 20 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 20 की खातिर उसका नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, तू मुझ पर भड़क ना जाना, बस एक आखिरी बार मुझे पूछने दे, अगर वहां सिर्फ 10 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 10 की खातिर भी उसका नाश नहीं करूंगा। यहोवा अब्राहम से बातचीत करने के बाद वहां से चला गया और अब्राहम अपने यहां लौट गया। अध्याय 19। वो दोनों स्वर्गदूत जब सदोम पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। लूत सदोम के फाटक पर बैठा हुआ था। जब उसने स्वर्गदूतों को देखा तो वो उठकर उनसे मिलने गया और उसने जमीन पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। लूत ने उनसे कहा, साहिबों, मेहरबानी करके अपने दास के घर आओ और हमें तुम्हारे पैर धोने का मौका दो। आज रात मेरे यहां रुक जाओ और चाहो तो सुबह होते ही चले जाना। मगर उन्होंने कहा, नहीं, हम शहर के चौक में ही रात बिता लेंगे। लेकिन लूत उन्हें इतना मनाने लगा कि वो उसके साथ उसके घर चल दिए। लूत ने उनके लिए एक दावत तैयार की। उसने बिन खमीर की रोटियां बनाई और उन्होंने लूत के घर खाना खाया। इससे पहले कि वो सोते, सदोम शहर के सारे आदमी, लड़कों से लेकर बूढ़ों तक, सब लूत के घर आ धमके और उन्होंने चारों तरफ से उसका घर घेर लिया। वो चिल्ला चिल्लाकर लूत से कहने लगे, कहां है वो आदमी जो आज रात तेरे घर आए थे? बाहर ला उन्हें, हमें उनके साथ संभोग करना है। तब लूत घर से बाहर आया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने उनसे कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा दुष्ट काम मत करो। देखो, मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं, कहो तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाता हूं। तुम उनके साथ जो चाहो कर लो, मगर उन आदमियों को छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी छत तले आए हैं। तब वो चिल्लाए, चल हट यहां से, और कहने लगे, इसकी मजाल तो देखो, ये परदेसी बनकर हमारे यहां रहने आया था और अब हमारा न्याय बन बैठा है। अब तेरी खैर नहीं, हम तेरा उनसे भी बुरा हाल करेंगे। फिर उन्होंने लूत को धर दबोचा और वो उसके घर का दरवाजा तोड़ने आगे बढ़े। मगर तभी लूत के घर आए आदमियों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने घर के बाहर इकट्ठा सभी आदमियों को अंधा कर दिया। छोटे बड़े सबके सब अंधे हो गए और वो दरवाजा टटोलते टटोलते थक गए। फिर लूत के मेहमानों ने उससे कहा, क्या यहां तेरा कोई और भी है? तेरे बेटे बेटियां दामाद जो भी हैं, सबको साथ लेकर इस इलाके से निकल जा। हम इस इलाके को नाश करने वाले हैं, क्योंकि यहोवा के सामने यहां के लोगों के बारे में शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं कि यहोवा ने हमें इस शहर का नाश करने भेजा है। तब लूत अपने दामादों के पास गया जो उसकी बेटियों से शादी करने वाले थे, और उन्हें समझाने लगा, चलो चलो जल्दी करो, हमें फौरन यहां से भाग निकलना है। यहोवा इस शहर का नाश करने वाला है।
मगर उसके दामादों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। जब भोर होने लगी तो स्वर्गदूतों ने लूत से फुर्ती कराई और वो कहने लगे, जल्दी कर, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर फौरन यहां से निकल जा, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। इस शहर को जल्द ही इसके पापों की सजा मिलने वाली है। मगर जब लूत देर करने लगा तो यहोवा ने उस पर दया की और वो आदमी उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर शहर के बाहर ले गए। वहां पहुंचते ही उन आदमियों में से एक ने कहा, अपनी जान बचाकर भागो यहां से, तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना और इस पूरे इलाके में कहीं भी मत रुकना, भागकर उस पहाड़ी प्रदेश में चले जाओ, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। तब लूत ने उनसे कहा, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे वहां जाने के लिए ना कह। तूने अपने सेवक पर मेहरबानी की है, तूने मुझ पर महाकृपा करके मेरी जान बचाई है, मगर मैं उस पहाड़ी प्रदेश में नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए और मैं अपनी जान गंवा बैठूं। देख, ये नगर कितना पास है और छोटा भी है, मैं वहां भागकर अपनी जान बचा सकता हूं। अगर तू कहे तो क्या मैं वहां चला जाऊं? वो बस एक छोटी सी जगह है। तब उसने लूत से कहा, ठीक है, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं। जिस नगर के बारे में तूने कहा है, मैं उसे नाश नहीं करूंगा। तू जल्दी से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उस नगर का नाम सुआर पड़ा। जब लूत सुआर पहुंचा तब तक दिन चढ़ आया था। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाना शुरू किया। हां, उन शहरों पर यहोवा की तरफ से आसमान से आग और गंधक बरसी। इस तरह परमेश्वर ने उन शहरों को और उस पूरे इलाके को खाक में मिला दिया। वहां के सभी इंसान और पेड़ पौधे नाश हो गए। लूत की पत्नी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, मुड़कर देखने लगी, इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। अब्राहम सुबह सुबह उठकर उस जगह गया जहां पहले उसने यहोवा के सामने खड़े होकर उससे बात की थी। वहां से उसने नीचे सदोम, अमोरा और आसपास का पूरा इलाका देखा। क्या ही भयानक मंजर था। धुएं के ऐसे घने बादल उठ रहे थे मानो धधकते भट्टे से धुआं उठ रहा हो। इस तरह जब परमेश्वर ने वहां के शहरों का नाश किया तो उसने अब्राहम की विनती का ध्यान रखते हुए लूत को उस जगह से दूर भेज दिया जहां वो पहले रहता था। बाद में लूत ने सुआर छोड़ दिया क्योंकि वो उस नगर में रहने से डरने लगा। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ी प्रदेश चला गया। वहां वो तीनों एक गुफा में रहने लगे। लूत की बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा हो गया है और इस इलाके में ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे हम दुनिया की रीत के मुताबिक शादी करें। इसलिए आओ हम अपने पिता को दाख मदिरा पिलाएं ताकि उसके साथ सोएं और उसी से उसका वंश बनाए रखें। उस रात उन्होंने अपने पिता को खूब दाख मदिरा पिलाई। फिर बड़ी लड़की अपने पिता के पास गई और उसके साथ सोई, मगर उसके पिता को पता नहीं चला कि वो कब उसके साथ सोई और कब उठकर चली गई। अगले दिन बड़ी ने छोटी से कहा, आज रात भी हम अपने पिता को दाख मदिरा पिलाते हैं, फिर तू जाकर उसके साथ सोना जैसे कल रात मैं सोई थी। इस तरह हम अपने पिता से उसका वंश बनाए रखेंगे। उस रात भी उन्होंने अपने पिता को खूब दाख मदिरा पिलाई। फिर छोटी लड़की उसके पास गई और उसके साथ सोई। लूत को पता नहीं चला कि वो कब उसके साथ सोई और कब उठकर चली गई। इस तरह लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम मोआब रखा। मोआब से वो लोग निकले जो आज मोआबी कहलाते हैं। छोटी लड़की ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम बेन अम्मी रखा। बेन अम्मी से वो लोग निकले जो आज अम्मोनी कहलाते हैं। अध्याय 20। अब अब्राहम अपना पड़ाव उठाकर नेगेब की तरफ गया और कादेश और शूर के बीच रहने लगा। कुछ समय के लिए वो गरार में भी रहा। यहां भी अब्राहम अपनी पत्नी सारा के बारे में कहता था, ये मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। बाद में रात को अबीमेलेक के सपने में परमेश्वर ने उससे कहा, अब तेरी मौत तय है, क्योंकि तूने जिस औरत को अपने पास रख लिया वो शादीशुदा है और किसी दूसरे आदमी की है।
मगर अबीमेलेक ने सारा को छुआ तक नहीं था, इसलिए उसने कहा, हे यहोवा, क्या तू एक ऐसी जाति को मिटा देगा जो सचमुच बेकसूर है? क्या अब्राहम ने मुझसे नहीं कहा था कि ये मेरी बहन है? और क्या सारा ने भी नहीं कहा था कि ये मेरा भाई है? इसलिए मैंने जो भी किया साफ मन से किया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तब सच्चे परमेश्वर ने सपने में उससे कहा, मैं जानता हूं कि तूने जो भी किया साफ मन से किया, इसलिए मैंने तुझे रोक लिया कि तू मेरे खिलाफ कोई पाप ना करे, और तुझे सारा को छूने तक नहीं दिया। अब उस आदमी की पत्नी उसे लौटा दे, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है। वो तेरे लिए मिन्नत करेगा, तभी तू जीवित रहेगा। लेकिन अगर तू उसे ना लौटाए तो जान ले कि तू जरूर मर जाएगा, और तेरे साथ साथ तेरे सब लोग मर जाएंगे। अबीमेलेक तड़के सुबह उठा और अपने सभी दासों को बुलवाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर वो थरथर कांपने लगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर उससे कहा, ये तूने हमारे साथ क्या किया? मैंने तेरे खिलाफ क्या गुनाह किया कि तू मुझे और मेरे राज्य को इतने बड़े पाप का दोषी बनाने वाला था? तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अबीमेलेक ने अब्राहम से फिर कहा, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा कि यहां के लोगों में तो परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए वो मेरी पत्नी को हासिल करने के लिए मुझे मार डालेंगे। और वैसे भी सारा वाकई मेरी बहन है, क्योंकि हम दोनों का पिता एक है, हमारी माएं अलग अलग हैं। मैंने उससे शादी की, इसलिए परमेश्वर के कहने पर जब मैंने अपने पिता का घर छोड़ा और मैं जगह जगह सफर करने लगा, तो मैंने सारा से कहा कि हम जहां भी जाएं, तू लोगों से कहना कि मैं तेरा भाई हूं, और इस तरह मेरे लिए अपने अटल प्यार का सबूत देना। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को उसकी पत्नी सारा लौटा दी और उसे भेड़ें, गाय बैल और दास दासियां भी दिए। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, देख, मेरा सारा इलाका तेरे सामने है, तू जहां चाहे वहां रहे। और सारा से उसने कहा, मैं तेरे भाई को चांदी के 1000 टुकड़े दे रहा हूं। ये तेरे लोगों के सामने और बाकी सबके सामने इस बात का सबूत है कि तेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई है, तू बेदाग है। तब अब्राहम सच्चे परमेश्वर से मिन्नत करने लगा, और परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा कर दिया, और उनकी फिर से संतान होने लगी। यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा की वजह से अबीमेलेक के घराने की सभी औरतों की कोख बंद कर दी थी,